आपका स्वागत है। मैं रजनीश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम किस पे बात करेंगे? रासायनिक समीकरण पे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया पे बात किए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख के फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा आपको समीकरण क्या होता है, समीकरण लिखते कैसे हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं समीकरण पे। तो समीकरण से पहले, समीकरण लिखने से पहले हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है, इस चीज पे हम बात करेंगे। तो समीकरण लिखने से पहले हमें भौतिक अवस्था पता होना चाहिए, भौतिक अवस्था का ज्ञान होना चाहिए, भौतिक अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक अवस्था में क्या ज्ञान होना चाहिए? जो भौतिक अवस्था हमारी होती है, ठीक है, वो क्या क्या अवस्थाएं हैं, किन किन अवस्थाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। जो हमारी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं मतलब ठोस। भौतिक अवस्था में कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठोस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है द्रव, उसके बाद आता है द्रव, जिसे हम एल से स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और इसके बाद हमारा आता है ठोस। द्रव के बाद गैस आता है। क्या आता है? गैस। तो गैस जो हमारा होता है, गैस को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या है? भौतिक अवस्थाएं हैं। ये हमारी भौतिक अवस्थाएं हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। किससे? रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? अवस्थाओं का, अवस्थाओं का ध्यान रखना है, अवस्थाओं का ध्यान रखना है। किससे? रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले हमें अवस्था, भौतिक अवस्था का ध्यान रखना है। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, जी, स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बेटा जलीय विलयन। जहां कहीं जलीय विलयन, अब जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन का प्रतीक होता है AQ। जहां कहीं भी आपको AQ नजर आ जाए, आप जान जाएंगे कि यह एक जलीय विलयन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? जलीय विलयन है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका आता है ताप। क्या आता है? ताप आता है। अब ताप क्या होता है? जैसे ताप मतलब ऊष्मा, बेटा क्या है? ऊष्मा। ताप मतलब होता है ऊष्मा। अब ऊष्मा क्या होता है? जब हम किसी चीज को गरमाते हैं, किसी चीज मतलब जल ले ले, क्या ले ले बेटा? जल ले ले, ये ले लिए हम जल। अब क्या किए? इसको हम गरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गरमा रहे हैं। अब जल ले लिए, जल को जब गरमाएंगे तो क्या होगा? अधिक गर्म होने के बाद में इसमें वाष्प निकलने लगेगा, इसमें वाष्प निकलने लगेगा। तो क्या हुआ? उष्मीय हो गया। क्या हो गया? उष्मीय हो गया। उष्मा निकल रहा है। उष्मा निकलना मतलब उसमें ताप दिया जा रहा है। तो जब इसकी ताप पर आता है तो हमें क्या? डेल्टा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? डेल्टा नजर आएगा। जैसे जैसे एक समीकरण लेते हैं, कौन सा समीकरण लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको हम चूने का पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूने का पत्थर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा देते हैं। जब इसमें हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? ये दो भागों में टूट जाता है। कौन सा? CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, जो कि हमारा CaO है बिना बुझा चूना। क्या है ये हमारा? बिना बुझा चूना। ये हमारा है बिना बुझा चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना है। ये बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? चूना है। और ये हमारा क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या है हमारा? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप समझ गए होंगे कि जहां ताप की बात आए तहां एक डेल्टा इसका प्रतीक होता है। अगर ये किसी समीकरण में डेल्टा आ जा रहा है तो हम समझ जाएंगे इसमें ताप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? ताप दे दिया गया। और हम समझ जाएंगे ऐसे समीकरण लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे इसके आगे, कि हमारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा के उत्सर्जन पे बात करेंगे बेटा। ऊष्मा का उत्सर्जन, अगर आपको यह साइन प्राप्त हो जाए, कौन से साइन आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको, परेशान ना होइएगा। और अगर आपका ये वीडियो लंबा जा रहा है तो आप उबिएगा मत, आप आराम से बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा इसको क्लियर किया जाएगा। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किया जाएगा। आपको उबना नहीं है। अगर आप उब जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आप समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है और बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको देखते हुए चलना है। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन, अगर आपका यह चिन्ह आपको मिलता है, कौन सा चिन्ह? ये चिन्ह आपको मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्लियर? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन मतलब इस अभिक्रिया में क्या गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। आप समझ जाएंगे तुरंत। और बता दें आपको, अगर आपको ये नीचे वाला ये चिन्ह मिलता है, ये आपको नीचे वाला चिन्ह मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पूरी अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ अधूरी अभिक्रिया रह गई है। अगर आपको यह मार्ग कहीं नजर आता है रिएक्शन में तो आप समझ जाएंगे कि भी अभिक्रिया पूरी नहीं है, कुछ अधूरी रह गई है, कुछ आपका अवक्षेप बचा रह गया है। ठीक है? क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके बाद बात करने वाले हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे हम बात करेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कई प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है कई प्रकार के होते हैं। वो एक स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सब क्लियर करते चलेंगे। ठीक है? उबना नहीं है आपको, बिल्कुल भी उबना नहीं है। पहला प्रकार क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। पहला होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन। संयोजन या योगात्मक या संकलन। अगर आपको संयोजन, योगात्मक, संकलन ये सब आपको लिखा आता है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यह तीनों क्या है? एक है। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, संयोजन पूछ सकता है, योगात्मक पूछ सकता है, संकलन पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। इसीलिए आपको सारा बताया जाता है, सारा बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपका क्लियर किया जा रहा है। और एक और आ सकता है लिखा हुआ योगशील। क्या? योगशील आ सकता है। क्या बेटा? योगशील आ सकता है। तो आपका संयोजन, योगात्मक, संकलन और योगशील सब एक ही है, इसमें आपको घबराना नहीं है। दूसरा क्या है बेटा? यह है हमारा वियोजन। क्या है बेटा? वियोजन। हमारी जो अभिक्रिया होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक संयोजन और दूसरा वियोजन। संयोजन के कई नाम हैं, संकलन, योगात्मक, योगशील और संयोजन। ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से कोई भी आपका आता है तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद में बताना चाहेंगे आपको बेटा कि जो संयोजन, योगात्मक, संकलन, योगशील अभिक्रिया होती है, इसमें भी अभिक्रिया होती है। 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहला होता है बेटा, पहला होता है ऊष्माक्षेपी। पहला क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। पहला होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। दूसरा होता है ऊष्माशोषी। पहला ऊष्माक्षेपी और दूसरा ऊष्माशोषी। तो इसमें क्या 2 अभिक्रियाएं होती हैं। पहला
रासायनिक क्रिया के प्रकार में दो क्रिया होती है, कौन कौन सी? पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रियाओं के विभाग होते हैं, एक ऊष्माक्षेपी और दूसरा ऊष्माशोषी। तो हम पहले बात करते हैं किस पे? संयोजन अपक्रिया पे बात करते हैं। बेटा किस पे बात करते हैं? संयोजन अपक्रिया पे बात करते हैं। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है इनको हम समझते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उबना नहीं है और मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि अब की बार 90 पार करना है साइंस में, तो बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाएगा आपको। तो क्या बात करने वाले हैं हम? संयोजन अपक्रिया क्या होती है? संयोजन अपक्रिया क्या होती है? संयोजन अपक्रिया। अब संयोजन अपक्रिया क्या होती है इस पे हम बात करेंगे। संयोजन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लें, क्या हो जाएगा? संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ जाएं आपस में, वो एक नया पदार्थ बन जाए, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। बात करेंगे जैसे ए पदार्थ और बी पदार्थ, तो दो या दो से अधिक पदार्थ। बेटा एक चीज आपको बताना भूल गए, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो है ये क्या? ये बता रहे कि अपक्रिया किस दिशा में हो रही है। अगर आपके पास ये साइन आता है तो आप समझ जाएंगे कि आप जान जाएंगे कि अपक्रिया जो हो रही है किस दिशा में हो रही है, ये इसका प्रतीक होता है। ठीक है बच्चे, इसके बाद में अब संयोजन अपक्रिया में दो अपक्रिया हैं, दो पदार्थ हैं। क्या है? दो पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या एक नया पदार्थ बना लें, तो क्या ये और बी दोनों मिल करके क्या करेंगे? एक नया पदार्थ बना लेंगे। दोनों आपस में जुड़ेंगे। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या एक नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारी है संयोजन अपक्रिया। ये क्या है बेटा? संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, संयोजन अपक्रिया के बाद में हम बात करेंगे इसमें क्या होते हैं? संयोजन मतलब जुड़ना। तो जिन अपक्रिया में क्या हो जाए, आपस में दो पदार्थ जुड़ जाएं, हम समझ जाएंगे संयोजन हो रहा है, जुड़ रहे हैं, योगात्मक हो रहा है, संकलन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। संयोजन अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। इसके पार्ट में दो पार्ट होते हैं। पहला ऊष्माक्षेपी, पहला बेटा होता है ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। ऊष्माक्षेपी क्या, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इसी वर्ड में लिखा हुआ है क्या? ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा को क्या करे? बाहर करे, उत्सर्जन हो। तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उत्सर्जन मतलब कि ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, समझ जाएंगे हम कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन कैसे होगा? जैसे हम ले लेते हैं, हम जल ले लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो इसमें क्या देंगे? हम ऊष्मा देंगे या ताप देंगे। ठीक है, तो जल में हम क्या देंगे? ऊष्मा देंगे या ताप देंगे। और जब इसमें हम ऊष्मा ताप देंगे तो जो हमारा सतह होता है, ऊपरी सतह जो होता है, ये ऊपरी सतह होता है, इस सतह से क्या निकलता है? भाप निकलता है। क्या निकलता है बेटा? भाप निकलता है। तो इसी सतह से तो भाप निकलता है। तो इसमें जब ये गर्म होगा तो नीचे से गर्म होना स्टार्ट होगा, तो गर्म होते होते यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचने पर क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ऊष्मा उत्सर्जन मतलब अगर आप क्या करते हैं, एक पात्र में पानी लेके गरमाते हैं और ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं, उसके ऊपर जब हाथ रखेंगे तो आपके हाथों पे क्या पानी के जो अणु होंगे, कण होंगे, वो आपके हाथ में बिल्कुल गीला कर देंगे, हो जाएगा गीला। तो वही क्या होता है? ऊष्मा होता है। वो जो निकलता है भाप, वही क्या है? ऊष्मा है। तो उसका क्या हो रहा है? उत्सर्जन होने बताया था कि ये चिन्ह मिलेगा आपको, समझ जाएंगे कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। हम समझ गए कि ये क्या हुआ, यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो मतलब ऊष्माक्षेपी
क्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया के उदाहरण पे हम बात करें, इस पे उदाहरण पे हम अगर बात करें तो क्या जल, क्या बेटा जल, जल जल क्या है, जल प्लस वाशिंग सोडा, क्या बेटा वाशिंग सोडा, क्या बेटा वाशिंग सोडा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं वाशिंग सोडा ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जब ये क्रिया करता है तो क्या बनता है बेटा विलयन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है विलयन। अब विलयन जब जल और वाशिंग सोडा क्रिया करेगा क्या प्राप्त होगा, हमें विलयन प्राप्त होगा। जब जल वाशिंग सोडा के साथ क्रिया करेगा तो क्या एक विलयन प्राप्त होगा, और विलयन प्राप्त होने के बाद में क्या निकलेगा, इसमें ऊष्मा, क्या निकलेगा बेटा ऊष्मा निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। तो जल वाशिंग सोडा क्रिया करके विलयन और ऊष्मा का इसमें उत्सर्जन हो रहा है। अगर हम बात करें तो ये श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कौन सी, श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया जो होती है हमारी क्या होती है, श्वसन अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। बिल्कुल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब देखो क्या हुआ, हमारा श्वसन अभिक्रिया में क्या ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है। और प्लस किसकी, ऑक्सीजन, किसकी O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, क्या बनेगा जल बनेगा, और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, क्या होगा बेटा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो अब देखो बेटा इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हैं, तो 2 है यहाँ पे, 12 करने के लिए हम 6 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, क्या हो गया 12 हाइड्रोजन बराबर हो गए। यहाँ पे देखो बेटा 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने 6 ऑक्सीजन है, क्लियर। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए। अभी क्या है हमारा ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन हमारा जो कार्बन है यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 6 कर देंगे तो हमारा 6 कार्बन हो जाएगा, लेकिन अब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए। तो अब क्या करेंगे, और हमारे पास कितने 6 2 8 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे भी हम 6 से क्या करेंगे इनटू कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, तो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। अब क्या हुआ हमारी जो अभिक्रिया है ये संतुलित हो गई, दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया बराबर हो गया। तो हमारा क्या श्वसन अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन मतलब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं। तो श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज के साथ क्या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और छोड़ते हैं तो क्या ऊष्मा उत्सर्जन होती है, नाक से ऊष्मा निकलता है, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रिया पे बात करेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको पता चल रहा होगा कि ऊष्माशोषी से ये कौन सी, इसकी परिभाषा आपको पहले से ही पता चल रही होगी कुछ, क्या क्योंकि इसमें ऊष्माशोषी है और ऊष्माशोषी में क्या ऊष्मा का शोषण हो रहा होगा, ऊष्मा का क्या हो रहा होगा शोषण हो रहा होगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है ऊष्मा का शोषण होता है बेटा, क्या होता है ऊष्मा का शोषण होता है। अब ऊष्मा का शोषण होगा तभी तो ऊष्माशोषी होगी, तो क्या होता है वे अभिक्रिया बेटा, कौन सी वे अभिक्रिया जिसमें क्या बेटा जिसमें ऊष्मा का किसका बेटा ऊष्मा का अवशोषण हो, या अवशोषण मतलब उसको अपने अंदर क्या ले सोख ले, क्या कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी, क्या बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर, जिसमें ऊष्मा का क्या हो
अवशोषण हो, उष्मा शोषित क्रिया कहलाएगी। ठीक है, उष्मा का अवशोषण हो, तो उष्मा का जब अवशोषण होगा तो हम समझ जाएंगे कि उष्मा शोषित क्रिया है, उष्मा का सोख रहा है। क्या है? उष्मा को सोख रहा है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो। ठीक है, हम ले लेते हैं उदाहरण में क्या लेते हैं 2NO। क्या 2NO? तो क्या होगा हमारा नाइट्रोजन प्लस क्या होगा ऑक्सीजन। क्या बेटा? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इसमें क्या होगा उष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा? उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा इसमें क्या होगा अवशोषित होगा। क्या होगा इसमें उष्मा अवशोषित होगा। चलो बेटा इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन अभिक्रिया, इसमें बात करेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया बात करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या होता है हमारा जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और जो संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, जो कि अभी हमने बात किया। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। तो वियोजन, अब टूटना अर्थ समझ में आ रहा होगा कि वियोजन में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का दो या दो से अधिक सरल भागों में टूटना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का दो या दो से अधिक सरल भागों में टूटना वियोजन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेके चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया का क्या लेके चलते हैं? उदाहरण लेके चलते हैं। तो उदाहरण पे हमने अभी बात किया क्या 2NO प्लस NO2 N2 प्लस O2 और उसमें क्या हुआ? उष्मा का उत्सर्जन हो रहा था। तो अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि हमारा क्या है? AB पदार्थ है। क्या बेटा? AB पदार्थ है। अब AB पदार्थ से हमारा क्या बन रहा है? A प्लस B हो रहा है। क्यों? ये क्या था? हमारा युग्म था, यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है। तो हमने क्या बात किया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का दो सरल भागों में टूटना, दो या दो से अधिक सरल भागों में टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। बेटा क्या बात करेंगे? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में क्या होता है? तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तीन प्रकार के होते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, के प्रकार। पहला प्रकार क्या है इसका? पहला प्रकार क्या है? और पहला प्रकार है तापीय। पहला क्या है बेटा? तापीय वियोजन। क्या है? तापीय वियोजन, ताप द्वारा। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? प्रकाशीय वियोजन। क्या बेटा? प्रकाशीय वियोजन। दूसरा हमारा है प्रकाशीय वियोजन और तीसरा हमारा है विद्युत वियोजन। क्या बेटा? विद्युत वियोजन। अब विद्युत द्वारा वियोजन हो, विद्युत वियोजन कहलाएगा। प्रकाश के द्वारा वियोजन हो, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। और ताप द्वारा वियोजन हो, तापीय वियोजन कहलाएगा। तो उष्मा, ताप में क्या होगा? उष्मा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा? उष्मा दिया जाएगा। उष्मा मतलब डेल्टा। इसमें क्या होगा? उष्मा दिया जाएगा। हमने बताया था कि जहां उष्मा का उत्सर्जन होगा, जहां उष्मा आएगा वहां डेल्टा चिन्ह होगा। इसके बाद आता है प्रकाश। क्या आता है बेटा? प्रकाश आता है। क्या आता है? प्रकाश। और प्रकाश में किसका लेते हैं? सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। किसका बेटा? सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। और विद्युत में विद्युत धारा। विद्युत में विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, क्लियर हो गया। विद्युत में विद्युत धारा ले लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किस पे? तापीय वियोजन पे। किस पे बेटा? तापीय वियोजन पे। और तापीय वियोजन क्या होता है? तापीय वियोजन क्या होता है? जिन उन अभिक्रियाओं में क्या, जिनमें ताप द्वारा, किसी के द्वारा, ताप द्वारा वियोजन हो जाए, तापीय वियोजन कहलाता है। ताप द्वारा वियोजन कहलाए, तापीय वियोजन कहलाता है। तापीय वियोजन कहलाता है। अब तापीय वियोजन क्या होता है? तापीय वियोजन क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो? यौगिकों का ताप उष्मा के
के द्वारा क्या किया जाए, उष्मा द्वारा, उष्मा के प्रभाव के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, क्या कहलाएगा, उष्मा या तापीय वियोजन कहलाएगा। इसके उदाहरण पे बात करते हैं, इसके उदाहरण पे बात करते हैं CaCO3। क्या करते हैं, इसमें हम ताप देते हैं, क्या देते हैं बेटा, ताप देते हैं। जिसमें हम ताप देंगे तो ये क्या अपने दो या दो से अधिक सरल भागों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और किसके द्वारा, ताप द्वारा टूट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तापीय वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तापीय वियोजन हो जाएगा। तो क्या हुआ, दो भागों, तो सरल भागों में क्या हो गया, ये टूट गया। तो क्या हो गया, तापीय वियोजन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हमारा क्या है, तापीय वियोजन हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं किस पे, उष्मीय वियोजन। किस पे बेटा, उष्मीय वियोजन। सॉरी बेटा, उष्मीय वियोजन नहीं होता है, उष्मीय वियोजन नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन। किस पे बेटा, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन हमने बताया सूर्य का प्रकाश, इसमें क्या किया जाए, सूर्य के प्रकाश द्वारा या प्रकाश द्वारा क्या करें, वियोजन हो जाए, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन करा दिया जाए या सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाए, टूट जाए, टूटना क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। जैसे क्या लेते हैं, वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अब देखो बेटा, प्रकाशीय वियोजन में क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। हम इसके उदाहरण पे बात करते हैं, इसके उदाहरण पे तो क्या बात करेंगे, 2AgBr। अब AgBr को क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। और किसकी उपस्थिति में बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब सूर्य का प्रकाश है, अब इसकी उपस्थिति में क्या होगा, जब रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, रिएक्शन करने के बाद में बनाएगा 2Ag और प्लस Br2, 2Ag प्लस Br2। क्या होगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो दो अलग भागों में टूट जाएगा, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अलग अलग भागों में टूट जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा जो होता है विद्युत वियोजन। कौन सा वियोजन बेटा, विद्युत वियोजन। इसके बाद विद्युत वियोजन आता है हमारा। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा, जिन अभिक्रिया में क्या हो जाए, विद्युत धारा द्वारा क्या हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में उसमें क्या हो, दो या दो से अधिक सरल भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। वो विद्युत वियोजन कहलाता है। क्लियर, विद्युत वियोजन कहलाता है। तो किसी यौगिक के विलयन में, किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल भागों में पदार्थों का टूट जाना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत वियोजन कहलाएगा। अब जैसे विद्युत वियोजन लेते हैं तो विद्युत वियोजन लेते हैं जल, क्या लेते हैं बेटा, जल ले लेते हैं। जल क्या हमारा होता है, जल जो हमारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, किसमें, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या करेंगे, जल लेने के बाद में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब इसके अंदर क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्यों प्रवाहित करेंगे, क्योंकि जो जल होता है वो आयनिक होता है, जल जो होता है वो आयनिक होता है। आर्हीनियस ने कहा था कि जो हमारा जल होता है वो आयनिक होता है, मतलब उसमें H+ आयन और OH- आयन होते हैं। तो प्लस माइनस आयन होते हैं तो मतलब इसके अंदर धारा प्रवाहित किया जा सकता है, क्योंकि धारा में प्लस और माइनस आयनों का खेल है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, जब हम जल में क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो वो दो अपने सरल भागों में टूट जाएगा, किसमें, सरल भागों में टूट जाएगा। इसमें किस भागों में, सरल भागों में टूट जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये हमारा विद्युत धारा द्वारा क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। तो किसमें आएगा, ये विद्युत वियोजन में आएगा। तो किस भागों में टूटा, दो अलग अलग भागों में। और ये दोनों अलग भाग क्या है,
गैस है। क्या बेटा? गैस है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो क्या है? लिक्विड से क्या हुआ? गैस बन गए, दोनों अलग अलग गैस हो गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अब हम क्या करते हैं, यहीं पे आज ये क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बिल्कुल, धन्यवाद, जय हिंद।